जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा WBC क्या होती है और WBC के अंतर्गत कौन कौन से सेल्स आती हैं, और आपको बताऊंगा WBC के फंक्शन क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे WBC क्या होती हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए WBC क्या है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि क्या होती है? ब्लड में प्रेजेंट होती है। क्या होता है WBC का फुल फॉर्म? व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आप इन्हें डाल लीजिए WBC क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसा कि हमने लिख लिया है क्या है WBC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जैसा कि व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या लिखा हुआ है? WBC व्हाइट ब्लड सेल्स इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम which is also called leukocytes। इसके कहने का मतलब है जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या है? इम्यून सिस्टम का क्या है? एक पार्ट है। कहने का मतलब है कि प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। क्या चीज? WBC कहने का मतलब जो क्या होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या है? जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। कहने का मतलब है WBC एक पार्ट है प्रतिरक्षा तंत्र का, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है आगे? WBC आर अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स मेड इन बोन मैरो। इसके कहने का मतलब है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या है? एक प्रकार की क्या है? ब्लड सेल्स हैं। क्या है? ब्लड सेल्स हैं, रक्त कणिकाएं या फिर रक्त के अंदर क्या है? कोशिकाएं हैं, जो कि बोन मैरो में बनती हैं। क्या होता है? जो WBC होती हैं वो क्या है? एक प्रकार की सेल्स हैं और ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं, और बनने के बाद क्या होती हैं? ये 10 से 12 दिन के अंदर अंदर क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या होती है? मर जाती है। बोन मैरो के अंदर क्या होती है? WBC बनती है। और स्प्लीन क्या होती है? स्प्लीन के अंदर मर जाती है। क्या होती है? स्प्लीन के अंदर मर जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है? द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC इन द ब्लड 4500 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर। इसके कहने का मतलब है जो WBC की नॉर्मल रेंज होती है क्या होती है? सामान्य जो रेंज होती है वो क्या होती है? 4500 से लेकर 11,000 पर माइक्रोलीटर होती है। कहने का मतलब है एक माइक्रोलीटर के अंदर लगभग 4500 से 11,000 क्या होती है? क्या होती है? WBC होती है। कहने का मतलब है एक माइक्रोलीटर के अंदर क्या होती है? 4500 से लेकर 11,000 WBC प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एक माइक्रोलीटर के अंदर 4500 से 11,000 WBC प्रेजेंट होती हैं। और एक बात यह है आपको याद रखना है, क्या है? जो 4500 है क्या है? मिनिमम रेंज है किसकी? WBC की। और हाईएस्ट रेंज कितनी है? 1100। कहने का मतलब है इसके बीच की जो रेंज होगी वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। क्या होगी? उसके वो क्या है? नॉर्मल रेंज है। अगर यदि क्या होगी? यदि 4500 से नीचे हो गई रेंज किसकी? WBC की, तो क्या होगी? तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको अलग समझेंगे। और क्या है? अगर जो 11,000 से ज्यादा हो जाएगी किसकी? नॉर्मल रेंज हो जाएगी। किसकी? WBC की नॉर्मल रेंज 11,000 से ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या करेंगे? उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। और यदि क्या होगी? 4500 से कम हो जाएगी तो क्या कहेंगे? उसको ल्यूकोपीनिया। इसलिए आप समझ चुके हैं WBC क्या है और WBC को किस नाम से जानते हैं और WBC कहाँ पर प्रेजेंट होती है और WBC की नॉर्मल रेंज कितनी है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं कि WBC के कम और ज्यादा होने पर कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है और उसको किस नाम से जानते हैं। हम लोग पिछले पेज पर समझ चुके थे WBC क्या होती है और WBC का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, और ये चीज नहीं समझे थे। क्या चीज? WBC फाउंड कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? ब्लड के अंदर। कहाँ पर? ब्लड के अंदर या फिर रक्त के अंदर क्या होती है? फाउंड होती है या फिर पाई जाती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। कहाँ पर? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या होती है? उपस्थित होती है। और कहाँ पर उपस्थित होती है? लिम्फ के अंदर। क्या होती है? लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती है। और कहाँ पर? और ब्लड के अंदर, अर्थात ब्लड एंड लिम्फ के अंदर क्या होती है? WBC फाउंड होती है। आप समझेंगे WBC यदि क्या होगी? नॉर्मल रेंज से हाई क्वांटिटी में हो जाएंगी तो क्या होगा, और WBC का यदि नॉर्मल रेंज से क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर लो क्वांटिटी में हो जाएंगी तो क्या होगा। तो हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज समझेंगे। एक पॉइंट में समझेंगे क्या चीज? हाई क्वांटिटी से क्या होगा, और एक पॉइंट में समझेंगे लो क्वांटिटी से क्या होगा, अर्थात डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो जैसा कि पहला पॉइंट क्या है? इफ द हाई क्वांटिटी ऑफ WBC इंडिकेट वेरियस कंडीशन। यदि क्या होगी? WBC की
क्या होगी, हाई क्वांटिटी हो जाएगी। कहने का मतलब है नॉर्मल रेंज कितनी है, 4500 से 11000, अर्थात 11000 से हाई क्वांटिटी हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी डब्ल्यूबीसी। तो क्या विभिन्न कंडीशन या फिर बहुत कंडीशनों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या बहुत ज्यादा कंडीशन दिखने लगेंगी। जैसे वो कंडीशन कौन कौन से है कि किसी प्रकार का क्या है, इन्फेक्शन है, क्या है ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, और क्या है इंजरी है, क्या है इंजरी है, एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, या फिर किसी प्रकार का इम्यून सिस्टम क्या है डिसऑर्डर है। क्या है कहने का मतलब किसी प्रकार का क्या है इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर। कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स कंडीशन कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। क्या है यह कंडीशन जो होती है इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ द लो क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी इंडिकेट वेरियस कंडीशन। इसके कहने का मतलब है जो नॉर्मल रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की 4500 से लेकर 11000, तो कहने का मतलब है जो 4500 से यदि नीचे हो जाएगी क्या होगी, उससे लो क्वांटिटी होगी, जो उससे डिफिशियंसी हो जाएगी, क्या होगी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, कुछ कंडीशन को इंडिकेट करेगी। क्या होगी, कुछ कंडीशन को इंडिकेट करेगी। क्या करेगी, इंडिकेट करेगी, वेरियस कंडीशन को इंडिकेट करेगी। वो कंडीशन कौन कौन सी है, बोन मैरो डिसऑर्डर। क्या होगा, बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो डिसऑर्डर में क्या होगी एक एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। कहने का मतलब है जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो क्या होगी, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। और क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो आपका इम्यून सिस्टम है वह क्या होगा, सेल्फ ही अटैक करेगा। कहने का मतलब है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वह सेल्फ अटैक करेगा। और क्या है, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी डब्ल्यूबीसी की तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन किस चीज का होगा, एचआईवी का इनका होगा। एचआईवी को इंडिकेट करेगी कैसी, डब्ल्यूबीसी की कमी। कहने का मतलब है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है उसका जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। क्या होती है, इसलिए क्या होगा, उसको इंडिकेट करेगी। क्या, उस कंडीशन को, एचआईवी के इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। क्या चीज, डब्ल्यूबीसी की कमी या फिर डब्ल्यूबीसी की डिफिशियंसी। और आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स कंडीशन कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। क्या है, इसकी जो यह कंडीशन है इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी की कमी वाली जो कंडीशन होती है इसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है हम लोग इसकी नॉर्मल रेंज कहाँ पर देखते हैं, जब सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो क्या है उसमें जब रिपोर्ट आती है, जब सीबीसी की रिपोर्ट आती है तो हम लोग उसमें क्या क्या मेजर करते हैं, सभी चीजें मेजर करते हैं जो कि क्या होते हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जहाँ पर डब्ल्यूबीसी का निशान होगा या फिर जहाँ पर डब्ल्यूबीसी होंगे उनके सामने क्या होगी, नॉर्मल रेंज लिखी होगी। और उसके जब कमी होगी क्या होगी, जो नॉर्मल रेंज से कमी हो जाएगी या फिर उसकी क्या होगी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसको क्या ल्यूकोपीनिया के नाम से जानेंगे। और यदि क्या होगी 11000 फिर उसकी नॉर्मल रेंज जो होती है उससे क्या होगी ज्यादा हो जाएगी या फिर उससे हाई हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी और हाई क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है और उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है। तो जैसा कि डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है तो वह कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है हम लोग समझेंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार क्या है। तो जैसा कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वह दो प्रकार की होती है। क्या होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट। क्या होती है, साइट मतलब क्या होता है, कोशिका या फिर सेल्स होती है। ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेन्युलर फॉर्म में, क्या है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। और दूसरी क्या है, एग्रेनुलोसाइट। क्या है, एग्रेनुलोसाइट कहने का मतलब है ए नॉन ग्रेन्युलर होती है। कहने का मतलब एक क्या होती है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है, दूसरी क्या होती है बिना ग्रेन्यूल्स के होती है। क्या, दूसरे फॉर्म में होती है अर्थात बिना ग्रेन्यूल्स या फिर नॉन ग्रेन्युलर होती है। तो जैसा कि जो ग्रेन्युलर्स होती हैं उनके एग्जांपल्स क्या है बेसोफिल्स। क्या है, वो सेल्स क्या होते हैं बेसोफिल्स। और दूसरी क्या है न्यूट्रोफिल्स और क्या इओसिनोफिल्स। क्या, इओसिनोफिल्स। क्या है, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये तीनों टाइप्स की सेल्स क्या होते हैं, ग्रेन्युलर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि क्या है डब्ल्यूबीसी। और दूसरा टाइप क्या है, एग्रेनुलोसाइट। जो एग्रेनुलोसाइट होती है वो क्या होते हैं नॉन ग्रेन्युलर होती है। क्या होती है, ग्रेन्यूल के फॉर्म में नहीं होती। और वो दो प्रकार से डिवाइड होती है। क्या होती है, पहली क्या है मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। दूसरी क्या है लिम्फोसाइट। क्या है,
लिम्फोसाइट। पहली क्या है मोनोसाइट, दूसरी क्या है लिम्फोसाइट। पहली क्या है मोनोसाइट, दूसरी क्या है लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट है उनके एग्जाम्पल क्या है, सॉरी कहेंगे यहाँ पर क्या है, जो मोनोसाइट है उनके एग्जाम्पल इधर और जो लिम्फोसाइट है उनके एग्जाम्पल इधर लिख दिए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या करेंगे मिटा देंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा लिम्फोसाइट। क्या है जो टी एंड बी होती है क्या है, ये लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है लिम्फोसाइट। क्या है लिम्फोसाइट। और दूसरी इधर इस तरफ क्या रहेगा, जो लिम्फोसाइट है इसको क्या करेंगे मोनोसाइट कर देंगे। क्या करेंगे मोनोसाइट कर देंगे। कहने का मतलब है जो एग्रेनोसाइट होते हैं फिर नॉन ग्रेनुलर जो WBC होती हैं वो दो टाइप की होती है। पहली क्या है लिम्फोसाइट और दूसरी क्या है मोनोसाइट। क्या है मोनोसाइट। क्या है मोनोसाइट। क्या है मोनोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके एग्जांपल्स क्या है टी सेल्स। क्या है टी सेल्स। क्या है टी सेल्स या फिर टी लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है सेल्स। क्या है टी लिम्फोसाइट। और क्या है बी लिम्फोसाइट। क्या बी लिम्फोसाइट। ये क्या है लिम्फोसाइट्स हैं। क्या है लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, पहली क्या है टी लिम्फोसाइट और क्या है बी लिम्फोसाइट। ठीक है। और दूसरी टाइप की क्या है मोनोसाइट। क्या है मोनोसाइट। जो मोनोसाइट्स होती हैं उनके एग्जांपल क्या है मैक्रोफेजेस। क्या है मैक्रोफेजेस। क्या है मैक्रोफेजेस। और क्या है डेंड्राइटिक सेल्स। क्या है डेंड्राइटिक सेल्स। जो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं यह किसके अंतर्गत आती हैं मोनोसाइट के अंतर्गत, जो कि क्या होती है नॉन ग्रेनुलर होती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं WBC कितने टाइप्स की होती हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं WBC के फंक्शन क्या हैं। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर WBC के कार्य क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ WBC। क्या डालेंगे फंक्शन ऑफ WBC। तो जैसा कि WBC के फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है प्रोटेक्टिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट इनवाइडिंग पैथोजेंस। क्या है प्रोटेक्टिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट इनवाइडिंग पैथोजन। इसके कहने का मतलब है इनवाइडिंग का मतलब क्या होता है आक्रमण करने वाले या फिर हमलावर या फिर इन्फेक्शन करने वाले पैथोजन के अगेंस्ट में क्या है, या फिर पैथोजन जो होते हैं क्या हमलाकार या फिर हमला करने वाले आक्रमण करने वाले जो पैथोजन होते हैं उनसे क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनसे क्या करते हैं फाइटिंग करती हैं। क्या करते हैं फाइटिंग करते हैं, उनके अगेंस्ट में फाइट करते हैं और उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या चीज WBC। कहने का मतलब है जब किसी प्रकार का क्या होता है इन्फेक्शन होता है वहां पर जाकर के ये क्या करती हैं उनसे फाइट करती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये कहने का मतलब है। और दूसरा फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट द लंग्स एंड टिश्यू। इसके कहने का मतलब है जो WBC होती हैं वो ब्लड के थ्रू क्या करती हैं ऑक्सीजन को ले जाते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हैं। कहां पर लंग्स से टिश्यू तक। कहने का मतलब है क्या होती है ऑक्सीजन को ले जाते हैं तो क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको भी लंग से टिश्यू तक ले जाने का कार्य करती हैं। क्या चीज WBC। या फिर टिश्यू से लंग्स तक क्या करती हैं गैसेस या फिर ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती हैं या फिर गैस को ट्रांसपोर्ट करती हैं स्थानांतरित करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करते हैं स्थानांतरित करते हैं अर्थात पोषक तत्वों को स्थानांतरित करती हैं। और इसका तीसरा फंक्शन क्या है फार्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। इसके कहने का मतलब है जो WBC होती हैं वो क्या करती हैं जो ब्लड क्लॉट्स होता है उसको क्या करती है उसको बनाती। कहने का मतलब क्या होता है जब कोई पर्सन कट जाता है तो क्या होता है उसका ब्लड लॉस होने लगता है या फिर क्या होता है ब्लड बाहर निकलने लगता है, जिसको ये क्या करती है WBC क्लॉट करते हैं या फिर ब्लड का थक्का जमाते हैं या फिर ब्लड को रोकती रक्त का स्कंदन करते हैं, जिससे क्या होता है प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड या फिर रक्त लॉस होने से बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होने से बचता है या फिर ठीक होता है। और अगला फंक्शन क्या है कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडी दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर फाइट इन्फेक्शन। के कहने का मतलब है जो WBC होती हैं वो क्या करती हैं कैरिंग सेल्स को ले जाते हैं, क्या है कोशिकाओं को ले जाते हैं और किसको और एंटीबॉडी को ले जाने का कार्य करती हैं, जो कि क्या करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। क्या होती हैं इन्फेक्शन के या फिर संक्रमण से
फाइट करते हैं। क्या चीज? एंटीबॉडी और क्या? सेल्स और एंटीबॉडी क्या करती हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, जिनको ले जाने का कार्य कौन करता है? WBC। क्या है? WBC सेल्स और एंटीबॉडी को ले जाने का कार्य करते हैं, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ये सब कहाँ पर प्रोसेस होती है? जहां पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो क्या होते हैं? ब्लड के माध्यम से सेल्स और एंटीबॉडी को पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या चीज? WBC। अगला फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके कहने का मतलब है जो WBC होती हैं वह प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। कहने का मतलब है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन या फिर उसके उत्पादन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जल्दी से क्या हो? प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न हो। किसमें? ये सब प्रोसेस कहाँ पर? महिलाओं में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, तब क्या होता है? उसको स्टिमुलेट्स करते हैं। क्या चीज? WBC। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ WBC। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।